Good morning, students. Beta, my name is Gaurav, your math faculty from Vidya Mandir classes Delhi in collaboration सारस्वत इंटरनेशनल स्कूल। बेटा बात करें तो बेटा लास्ट क्लास में हमारी सीक्वेंस सीरीज चल रहा था। बेटा हम एचएम स्टार्ट कर चुके थे, ठीक है। चलिए बेटा लास्ट क्लास से कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट क्लास में बेटा एचएम के सारे रिजल्ट देख चुके थे। पॉइंट नंबर 4 हमारा हो चुका था, ठीक है ना। रिलेशन बिटवीन एएम जीएम एंड एचएम क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए बेटा कंटिन्यू करते हैं। बेटा हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है बेटा, पहला क्वेश्चन, इफ एच इज एच एम बिटवीन पी एंड क्यू देन एच बाई पी प्लस एच बाई क्यू हमारा क्या होगा, ठीक है ना। तो बेटा देखिए एच मेरे पास क्या होता है बेटा, एच मेरे पास होता है बेटा 2 पी इंटू क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, यही तो होता है। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? तो बेटा अगर मुझे एच पी प्लस एच बाई क्यू करना है तो मैं दोनों में से एच कॉमन ले लूं। बेटा अंदर मुझे क्या मिल गया बेटा, अंदर मुझे मिल गया 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू। और बेटा 1 अपॉन, अगर मैं बेटा इसका एलसीएम लेता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा पी प्लस क्यू अपॉन पी क्यू, पी प्लस क्यू अपॉन पी क्यू। तो बेटा अगर मैं पी प्लस क्यू अपॉन पी क्यू बेटा यहां से उठा के इधर डालता हूं तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा मेरे पास h बाई 2। कितनी हो जाएगी बेटा, h बाई 2, 2 बाई एच। कितनी हो जाएगी बेटा, 2 बाई एच। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो मेरे पास आंसर कितना जाएगा, h इंटू 2 बाई एच। तो s से h हट गया, मेरा आंसर आ गया 2। क्या सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, इफ a1 a2 a3, इफ a, बेटा ये a लिखा हुआ है, इसके बाद a1 a2 a3 डॉट 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 a2n, उसका बेटा लिखा हुआ है b, उसका क्या लिखा हुआ है b, इज एन एपी, इज एन एपी। आगे लिखा हुआ है बेटा a g1 g2 g3 और आगे लिखा हुआ है g2n कॉमा b इज ए gp। और बेटा आगे मुझसे बोल रहा है कि h इज ए hm ऑफ a एंड b, h इज ए hm ऑफ a एंड b। तो बेटा मुझे प्रूफ करना है a1 प्लस a2n अपॉन g1 g2n प्लस में a2n माइनस 1 अपॉन g2 g2n माइनस 1 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या हो जाएगा बेटा an प्लस n प्लस 1 अपॉन gn प्लस 1 इज इक्वल टू 2n बाई एच, 2n बाई एच, ठीक है। अब बेटा अगर आप ध्यान से देखें, अगर ये बेटा मेरा एपी है तो बेटा एक्चुअल में मैंने ए एंड बी के बीच में, मैंने ए एंड बी के बीच में बेटा 2n एपी डाल दिए। क्या डाल दिए, 2n am डाल दिए, ठीक है। और बेटा नीचे वाले में बेटा मैंने ए और बी के बीच में 2n gm डाल दिए। याद आया, हम ऐसे ही करते थे, ठीक है। और बेटा अगर मैं इधर ध्यान से देखूं तो बेटा ये सारा कॉन्सेप्ट इक्विडिस्टेंस का चल रहा है। किसका चल रहा है, इक्विडिस्टेंस का चल रहा है। क्यों, देखो a1 और a2n प्लस 1 की बात चल रही है, उसके बाद a1 और a2n माइनस 1 की बात चल रही है। तो बेटा हम जानते हैं कि अगर मैं एपी में इक्विडिस्टेंस वैल्यू लेता हूं तो वो सभी इक्वल होती है। और किसके बराबर होती है बेटा, वो बेटा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के बराबर होती है। क्या सभी को मेरी बात समझ में आई नहीं आई? इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, a प्लस बी लिख सकता हूं, इसको भी a प्लस बी, इसको भी a प्लस बी। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, ऊपर वाले बेटा मेरे सभी हो जाएंगे a प्लस बी। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है भाई। बेटा अगर मैं जीएम की बात करूंगा तो बेटा मैं जानता हूं जीएम में इक्विडिस्टेंस टर्म का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है और बेटा वो हमेशा फर्स्ट और लास्ट टर्म के बराबर होता है, फर्स्ट और लास्ट टर्म के बराबर होता है। तो इसको पूरे क्या बोल सकता हूं बेटा मैं, G1 G2n क्या बोल सकता हूं, AB, G2 G2n माइनस को भी क्या बोल सकता हूं, AB। तो बेटा मेरे पास क्या आ गया, ये a प्लस बी अपॉन ए बी, अगला भी a प्लस बी अपॉन ए बी, उससे अगला भी a प्लस बी अपॉन ए बी। तो बेटा टोटल कितने नंबर हुए बेटा मेरे पास, बेटा टोटल मेरे पास n नंबर हुए, क्योंकि इनिशियली 2n नंबर से दोनों की मैंने सबकी पेयरिंग की है। तो मेरे पास 2n बाई 2 हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, मेरे पास आ जाएगा n, ठीक है। इसका मतलब है सीधे क्या बोलूंगा, n इंटू n प्लस a प्लस बी अपॉन ए बी, a प्लस बी अपॉन ए बी। और बेटा हम जानते हैं कि अगर मैं इसका 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूं तो बेटा मेरे पास ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 अपॉन एच। बनेगा नहीं बनेगा? तो मेरा आंसर क्या आ गया, 2n अपॉन एच। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन मुझे बोल रखा है, इफ देयर आर 4 एचएम बिटवीन 2/3 एंड 2/13 देन सेकंड एचएम हमारे पास क्या होगा। बेटा देखो 2/3, H1 H2 H3 H4 और बेटा उसके बाद पहले उसके बाद 2/13,
ठीक है, क्योंकि उसमें वो बोल रहा है कि इसके बीच में मैंने 4 HM डाले हैं। क्या डाले हैं? 4 HM। तो ये आ गया। तो मैंने पहले भी कहा था HP को तो मैं जानता ही नहीं हूं। मैं कैसे जानता हूं? AP को। तो सबका रेसिप्रोकल कर दूं। तो बेटा मेरे पास क्या आ गया? 3/2, 1/H1, 1/H2, 1/H3 डॉट और 13/2। तो बेटा ये किस में होगा बेटा? HP में, AP में होगा। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई? अगर ये मेरा HP में है तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो किस में होगा? AP में होगा। और बेटा अगर ये मेरा AP में है, इसका मतलब मैं कॉमन डिफरेंस निकाल सकता हूं D। D कैसे निकालूंगा? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन n+1। फॉर्मूला याद आया? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन n+1। तो बेटा मेरे पास क्या हो गया? 13/2 माइनस 3/2 अपॉन 4+4 दैट इज 5/5। बेटा मेरे पास आंसर आ गया 1। इसका मतलब बेटा मेरा कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? बेटा मेरे पास 1 हो गया। ठीक है, अब बेटा एग्जामिनर मुझसे H2 बोल रहा है। ठीक है, H2 का मतलब A2, H2 का मतलब A2, ये वाला A2। और A2 का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस, आपको याद है ना AR का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस RD। तो A2 कितना हो जाएगा बेटा? A कितना है? 3/2 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू कितनी है? 1। तो बेटा मुझे क्या मिल गया? 3/2 प्लस 2 दैट इज 7/2। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बट बेटा ये मेरा A2 निकला है। क्या निकला है? A2। और मुझे क्या निकालना है? H2। H2 का मतलब इसका रेसिप्रोकल। तो बेटा मेरा आंसर कितना आ गया? 2/H। क्या सभी को समझ में? क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं बेटा? इफ A1 A2 A3 डॉट 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 A10 बेटा आपको AP दे रखा है, H1 H2 H3 डॉट 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 H10 आपको HP दे रखा है। आगे क्या बोल रखा है? इफ H1 if H1 is equal to A1, if A1 is equal to H1 is equal to 2, A10 is equal to H10 is equal to 3, find A4 into H7, A4 into H7। तो बेटा A1 मेरा 2 दे रखा है, A10 मेरा 3 दे रखा है, तो D निकल जाएगा। D कितना होगा बेटा? 3 - 1 अपॉन n+1। याद आया? 3 - 1 अपॉन, अच्छा देखो n+1 बेटा मैं नहीं रखूंगा, क्योंकि अगर मैं ध्यान से देखूं तो बेटा एक्चुअल में यहाँ पे A और B नहीं है। अगर मैं A और B को मानता हूं तो A1 तो मेरा A होगा, ठीक है, और जो A10 है बेटा वो मेरा B होगा। ठीक है, तो बीच में टोटल नंबर कितने आए? बीच में बेटा टोटल नंबर बेटा मेरे पास हो गए 8। ठीक है ना? क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही बेटा? इधर हमारे AM HM का सेंस नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैं HM का फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, सीधे निकाल लूंगा। सीधे अगर आपको याद हो तो हमारे पास क्या होता है? लास्ट नंबर मेरे पास 3 है, फर्स्ट नंबर मेरे पास 2 है, तो मैं क्या बोलूंगा? SN क्या होगा? A1 प्लस 9D। तो बेटा D कितना आ गया बेटा? D मेरे पास आ गया 1/9। कितना आ गया बेटा? 1/9। क्या सभी को याद आया कि ये जो टर्म हुआ करता था वो हमेशा मेरा n+2 हुआ करता था, क्योंकि उस टाइम पे बेटा मेरे पास जो A1 होता था वो एक्चुअल में सेकंड टर्म हुआ करता था, बट यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा। ठीक है, तो मैं सिंपल अपना AP GP वाला कॉन्सेप्ट लगाऊंगा और आंसर निकालूंगा। तो बेटा A4 कितना हो जाएगा बेटा? A4 हो जाएगा A + 3D। A मतलब 2 + 3 इंटू 1/9 दैट इज 7/3। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? ठीक है, अब बेटा हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे बेटा HP की। H7 की। किसकी बेटा? H7 की। तो बेटा H1 मेरे पास 2 है और H10 बेटा मेरे पास 3 है। तो मैं जानता हूं कि बेटा मैं तो इसको HP को HP के तौर पे देखता ही नहीं हूं, मैं तो एक ही तो AP के तौर पे देखता हूं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब बेटा मैं इधर लिख देता हूं कि H1 H2 H3 डॉट 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 H10 है, ये तो बेटा मेरे HP में है। इसका मतलब जो उनका रेसिप्रोकल होगा 1/H1 कॉमा 1/H2 कॉमा 1/H3 डॉट 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 कॉमा 1/H10, ये मेरा क्या होगा बेटा? ये मेरा AP में होगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? मान लो बेटा इस नई वाली सीरीज को मैं कैपिटल A बोलता हूं। क्या बोलता हूं बेटा? कैपिटल A। तो ये क्या हुआ बेटा मेरे पास? ये हुआ कैपिटल A1। और ये क्या होगा बेटा मेरे पास? ये होगा कैपिटल A10। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? तो D कितना हो जाएगा बेटा? A10 इज इक्वल टू कैपिटल A10 इज इक्वल टू कैपिटल A1 प्लस 10 - 1 इंटू D। होगा नहीं होगा? तो D कितना हो गया? A10 - A1, A10 - A1 अपॉन में 9। अब बेटा A10 मेरे पास कितना है बेटा? A10 बेटा एक्चुअल में रेसिप्रोकल ऑफ
A10 का मतलब 1/H10 है, और H10 बेटा मेरे पास क्या था 3, तो A10 कितना हो जाएगा 1/3। A1 कितना हो जाएगा 1/2। तो D कितना आ गया, तो बेटा D मेरे पास आ जाएगा -6। क्लियर हुआ नहीं हुआ, माइनस का 1/64। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ इस वैल्यू को, देखो देखो D इज इक्वल टू A10 कितना था 1/3 माइनस 1/2 अपॉन में 9। तो देखो मुझे एलसीएम जाएगा 2 - 3, जब एलसीएम जाएगा 2 - 3 कितना होता है -1, और नीचे क्या मिल जाएगा बेटा 3 × 2 दैट इज 6, और 6 × 9 1/64, तो बेटा ये आ गया 1/54। ठीक है, मेरा डी निकल गया। अब मुझे क्या पूछ रहा है बेटा, मुझसे बोल रहा है H7 का मतलब 1/A7, तो A7 कितना हो जाएगा बेटा, A7 हो जाएगा A1 + 6D, तो डेट इज A1 का मतलब 1/2 + 6 × -1/64। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो A7 बेटा मेरे पास आ गया 7/18। तो H7 कितना आ जाएगा बेटा, उल्टा इसका रेसिप्रोकल, दैट इज 18/7। क्या सभी को समझ में नहीं आया, S7 आपका निकल चुका है, A4 आपका निकल चुका है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 7/3 × 18/7, 7 से 7 कटा, 3 से 18 कटा 6 टाइम, आंसर कितना आ गया 6। क्या सभी को समझ में आया नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ AGH are AM GM HM then root of the quadratic equation AM GM HM ऑफ ए क्यूबिक इक्वेशन देन फाइंड द क्यूबिक इक्वेशन। बेटा देखो बोलना क्या चाह रहा है कि ए एच और जी जो हैं वो मेरे क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स हैं, तो बेटा मुझे क्यूबिक इक्वेशन क्या निकालनी है, क्यूबिक इक्वेशन निकालनी है। क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो चलिए बात करते हैं। बेटा क्वेश्चन मैंने उल्टा लिख दिया, क्वेश्चन थोड़ा वापस समझा रहा हूँ। क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि इफ ए जी एच आपके ए एम जी एम एच एम है, किसके रूट्स के ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, जो क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स है ना, अल्फा बीटा गामा जो क्यूबिक के रूट्स हैं, इनके जो ए एम है वो ए है, जी एम जी है, और एच एम एच है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो बेटा आपको ए जी एच के टर्म में क्या निकालनी है बेटा, क्यूबिक इक्वेशन को निकालना है। बेटा देखिए हमारे पास बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है बेटा, मेरे पास कुछ इक्वेशन होती है बेटा, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा इज इक्वल टू इनटू x³, ये बेटा x², ये मेरा x, और ये मेरा कांस्टेंट। क्लियर हुआ नहीं हुआ, थोड़ा यहाँ पे ये लिखना हमारा तो मिसप्रिंटिंग हो गया, ठीक है ना। अब बेटा देखो हम जानते हैं एम क्या होता है, समेशन ऑफ रूट्स बाय 3, तो बेटा समेशन रूट्स कितना आ गया, am इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अपॉन 3, तो बेटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आ गया बेटा, मेरे पास 3 है। इसका मतलब बेटा मुझे पहला वर्ड निकल गया, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा, हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की पावर 1/3 कितना होता है, जी होता है, तो बेटा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना निकल गया, जी³ निकल गया, मतलब बेटा मेरे पास ये भी निकल गया। पंगा बेटा ये क्रिएट करता है, सर ये कहां से आएगा, तो बेटा ये मेरा निकलता है एचएम से। सर एचएम से कैसे निकलता है बेटा, एचएम कितना होता है, h इज इक्वल टू 1/3, 3 अपॉन में 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा। तो बेटा अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, आपको मिलेगा बेटा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा अपॉन में अल्फा बीटा गामा। तो बेटा नीचे जो मेरे पास अल्फा बीटा गामा आने वाला है, बिल्कुल नीचे छोड़ के कहां चला जाएगा, ऊपर। तो मुझे कितना मिल जाएगा बेटा, मुझे मिल जाएगा 3 अल्फा बीटा गामा अपॉन अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा। इज इट क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तो मेरे h के बराबर था, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा इज इक्वल टू 3 अल्फा बीटा गामा अपॉन h। और बेटा अभी हमने पढ़ा था अल्फा बीटा गामा मेरे पास क्या था, 3g³ अपॉन h, ठीक है। वैल्यूज को डाल दूं तो बेटा मुझे क्या मिल गया, h³ माइनस 3ax² प्लस 3gh³ अपॉन hx माइनस का g³ इज इक्वल टू 0। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं बेटा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है एच एम ऑफ, बेटा एच एम इन नंबर का निकालना है, जनरल टर्म है एन अपॉन इन सबका रेसिप्रोकल, ठीक है ना। तो 1/3 का रेसिप्रोकल कितना होता है 3, 1/7 का 7, 1/9 का 1/11 का 11, ठीक है। तो बेटा मेरे पास ये क्वेश्चन आ गया। अगला काम क्या होगा, इसका जनरल समेशन फॉर्मूला एसएन लगा दे नीचे वाले में, जो कि नीचे मेरे पास एपी बन रही है, तो बेटा जब मैं एसएन लगाऊंगा तो बेटा मेरे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ, ये वाला क्वेश्चन बेटा आपका होमवर्क है, एक बार आपको ही ट्राई करना है, ठीक है। चलिए बेटा अगली बेटा हमारे पास सेटिंग है क्वेश्चन बेस्ड ऑन एएम जीएम एचएम, एएम जीएम एचएम, ठीक है। पहले बेटा एक बात समझिएगा कि हमारे पास आइडेंटिटी क्या है बेटा,
एम जी एम इनइक्वालिटी को पहचानने की। सबसे पहले तो बेटा मेरे पास, अगर मेरे पास कभी भी फॉर्म बन रही है ए एफ एक्स प्लस बी, ए एफ एक्स प्लस बी अपॉन एफ एक्स, ठीक है, तो बेटा आप ए एम जी एम यूज करेंगे। दूसरा, सम इज गिवन एंड मैक्सिमम ऑफ प्रोडक्ट इज आस्क्ड, सम आपको गिवन हो और प्रोडक्ट का मैक्सिमम पूछा हो, दूसरी चीज। और बेटा तीसरी चीज, प्रोडक्ट आपको गिवन हो और बेटा आपको सम का मिनिमम पूछा हो। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? सिंपल सी बात ये है कि भाई मेरे पास होता क्या है, मेरे पास होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3, मेरे पास ग्रेटर देन क्या होता है, a b c की पावर 1/3, यही तो होता है, am इज ग्रेटर देन gm। तो बेटा अगर आपको ये गिवन होगा, अगर आपको ये गिवन होगा तो बेटा आपसे ये पूछेगा, और हम जानते हैं जो मुझसे पूछा गया है वो हमेशा इससे छोटा है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब बेटा जो ये होगा ना, ये वैल्यू, ये इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी। क्या सभी को मेरी बात समझ में आई? क्योंकि जो हमसे पूछा गया है, मान लो जो ये हमसे पूछा गया है, मैं इस पूरे को p बोल देता हूं, और मैं बोल रहा हूं p हमेशा इससे छोटा है, मतलब जो ये वाली चीज है ना बेटा, ये चीज, ये p की मैक्सिमम वैल्यू है, p इससे बड़ा नहीं हो सकता। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा अगर आपको सम गिवन होगा तो बेटा प्रोडक्ट का मैक्सिमा पूछेगा। क्या पूछेगा? प्रोडक्ट का मैक्सिमा, अगर आपका सम गिवन है तो, ठीक है। बट अगर आपका प्रोडक्ट गिवन है, अगर आपका प्रोडक्ट ये वाला हिस्सा गिवन है, ठीक है, तो मैं बोलूंगा सम का जो ये क्या निकलेगा बेटा, सम का बेटा मेरे पास मिनिमम निकलेगा। क्यों? मेरा जो सम होगा बेटा वो इससे हमेशा बड़ा होगा, और जब सम मेरा इससे हमेशा बड़ा है, इसका मतलब बेटा ये सम की मिनिमम वैल्यू है। क्या सभी को मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा बेटा मैंने आपसे एक ये और कहा था कि अगर कभी भी आपसे ए एफ एक्स प्लस बी अपॉन एफ एक्स अगर दे रखा हो तो भी बेटा हम ए एम जी एम यूज करते हैं। बेटा रीजन क्या होता है कि इनका जो सम होता है ना, ये एक तरह से सम जा रहा है, और मैं अगर बाई 2 कर दूं तो क्या ये इन दोनों का ए एम चला जाएगा, और मैं जानता हूं ए एम इन दोनों की जी एम से बड़ा होगा। जी एम का मतलब ए एफ एक्स इंटू बी अपॉन एफ एक्स होल की पावर 1/2। तो जरा देखो एफ एक्स कट गया, आपके पास क्या आ गया, a प्लस ए इंटू बी की पावर 1/2, दैट इज रूट ए बी। इसका मतलब ये जो फंक्शन होगा ना वो हमेशा रूट ए बी से छोटा होगा, ठीक है। और मैं अगर इस 2 को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो बेटा ये 2 इंटू रूट ए बी से छोटा होगा। कौन सा? ये वाला फंक्शन हमेशा 2 रूट ए बी से छोटा होगा, ठीक है ना। हाँ, तो बेटा इससे क्या हुआ, हमारे पास ए एंड बी सिर्फ कॉन्स्टेंट रह गए, हमारा वेरिएबल गायब हो गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो अगर कभी भी ये चीज मिलती है तो बेटा इसको हम ऐसे बोलेंगे। क्लियर? चलिए हाँ, अगला क्वेश्चन बेटा हमारे पास हम लेते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि इफ a प्लस बी प्लस सी आर पॉजिटिव रियल वैल्यूज सच दैट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 18, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यूज, फाइंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ। अब देखो बेटा काम की बात समझना, आपसे मैक्सिमम वैल्यू देखो, सम आपको गिवन है, तो मैंने कहा था अगर सम गिवन होगा तो प्रोडक्ट का मैक्सिमम पूछेगा। तो देखो एबीसी का मैक्सिमम पूछा है, ए स्क्वायर बीसी का मैक्सिमम पूछा है, ए स्क्वायर बी क्यूब सी का मैक्सिमम पूछा है, ए क्यूब बी स्क्वायर सी की पावर 4 का मैक्सिमम पूछा है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? ठीक है। अब सर ये तो सीधा निकल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 हमेशा ए बी सी के होल क्यूब से छोटा होता है। क्या क्लियर हुआ? अगर ये इससे छोटा होता है, इसका मतलब जब मैं पावर 3 यहां से हटाऊंगा तो बेटा वो यहां पे आ जाएगा क्यूब 3, क्योंकि 1/3 था तो मैंने दोनों की तरफ क्यूब ले लिया तो 3 से 3 कट गया। क्लियर? इसका मतलब ये फंक्शन इससे हमेशा छोटा होगा। इसका मतलब ये जो है ये मैक्सिमा है किसका? ये मैक्सिमा है किसका? प्रोडक्ट का। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बेटा एबीसी की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है? 18। कितनी दे रखी है? 18। तो 18/3 की पावर 3, तो ये कितना आ गया? 6 क्यूब। देखो कट गया, पावर हटाया, 6 क्यूब दैट इज 216। ठीक है ना। अब बेटा काम की बात और समझना, पंगा कब होता है बेटा? पंगा तब होता है कि जब यहां पे सर ए स्क्वायर बी सी आ गया, ए स्क्वायर बी क्यूब सी आ गया, ए क्यूब बी स्क्वायर सी की पावर 4 आ गया। सर अब कैसे करें? क्योंकि हमें सम तो सिर्फ एबीसी का दे रखा है, और मैं अगर इनका प्रोडक्ट करता हूं तो एबीसी आएगा, ए स्क्वायर बी क्यूब सी कहां से आ जाएगा?
ठीक है ना। तो बेटा इसको करने का तरीका सीखिएगा जरा, मैं इसको अलग से कहता हूं सी वाले को, ए स्क्वायर बी क्यूब सी। तो बेटा ध्यान रखिएगा आपको करना क्या है, अगर आपके प्रोडक्ट में डिग्री चढ़ी हुई है, अगर आपके प्रोडक्ट पे डिग्री चढ़ी हुई है, तो बेटा जितनी मेरे पास डिग्री है ना, ए को उतनी बार तोड़ दो, जितनी मेरी बी की डिग्री है बी को उतनी बार तोड़ दो, जितनी सी की डिग्री है सी को उतनी बार तोड़ दो। अब बेटा देखो ए की डिग्री कितनी कितनी 2, सर मैं 2 को ए को तोड़ू कैसे दोस्तों में, है ना, 2 मत टोके बेटा। अच्छा इधर गया क्वेश्चन, हाँ जी, मैं ए को तोड़ू कैसे दोस्तों में, तो बेटा मैं बोलूंगा भाई मैं ए की जगह लिखूंगा a/2 प्लस a/2, क्या 200 में टूटा, बी की डिग्री कितनी है 3, तो कितने हिस्सों में टूटेगा बेटा 3 हिस्सों में, मतलब मैं कैसे लिखूंगा बेटा इसको b/3 प्लस b/3 प्लस b/3। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई। अगला क्या है बेटा प्लस सी, क्योंकि सी सिर्फ एक है तो c/1। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है। अब देखो एक्चुअल में ये a प्लस बी प्लस सी लिखा हुआ है, क्योंकि a/2 प्लस a/2 क्या होता है, a तो होता है, b/3 प्लस b/3 प्लस b/3 क्या होता है, b तो होता है, प्लस सी, तो एक्चुअल में ये ए बी सी को लिखा हुआ है, बट मैंने क्या किया, मुझे इधर ए स्क्वायर चाहिए था, तो मैंने ए की बजाय ए की 2 टर्म काट दी। अब बेटा टोटल टर्म मेरे पास कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म हुई, तो मैं क्या करूंगा, एम 6 नंबर कितना होता है बाई 6, होगा नहीं होगा। और बेटा ये जो एम होगा ये अपने जीएम से बड़ा होगा, मतलब बेटा ये जो बिंदु है ये a/2 इंटू a/2 इंटू b/3 इंटू b/3 इंटू b/3 इंटू सी होल की पावर 1/7 से 1/6 से बड़ा होगा। क्या मेरी बात समझ आई नहीं आई। तोड़ के लिखने से फायदा क्या हुआ बेटा, मेरे पास ये जो a/2 तो उनका मल्टीप्लाई होगा, तो बेटा वो मुझे a स्क्वायर बनाएंगे नहीं बनाएंगे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू ये कितना आ गया a²/4 इंटू b²/27 इंटू सी होल की पावर 1/6। ठीक है ना। अब बेटा देखो इसकी वैल्यू मुझे क्या पता थी, इसकी वैल्यू बेटा मेरे पास कितनी थी 18 थी, क्योंकि ये तो ए लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ है, ये सी लिखा हुआ है, तो इसका सम कितना था 18, 18/6 कितना होता है 6, तो मैं इसको इंप्रूव कर दूं 18/6 3, तो बेटा ये लिखा हुआ है 3 इज लेस देन इक्वल टू a²/4 a²/2² बोल देता हूँ इंटू b³ अपॉन 3³ बोल देता हूँ बेटा इंटू सी होल की पावर 1/6। तो बेटा ये कैसे हटेगी बेटा, पूरे में 6 कर दो, इधर भी 6 कर दो और इधर भी 6 कर दो, 6 से 6 कट गया, तो बेटा मेरे पास क्या आ गया, अगर मैं इसको a² लिखता हूँ तो बेटा मेरे क्या आ गया a² b³ c हमेशा क्या होगा लेस देन, क्योंकि लेस देन का साइन है, लेस देन ये इससे मल्टीप्लाई होगा नहीं होगा, तो बेटा मेरे पास कितना आ गया 2² इंटू 3³ इंटू 3 की पावर 6, तो ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया मेरे पास 2² इंटू 3 की पावर 9। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई। इसका मतलब a² इंटू b³ इंटू सी जो होगा वो हमेशा 2² इंटू 3 की पावर 9 से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। इज इट क्लियर टू ऑल। देखो ये मैंने तोड़ के लिखा, ठीक है। इसी तरह से बेटा आपको इसका सेकंड और थर्ड बेटा ये आपका होमवर्क है, सेकंड और बेटा लास्ट जो है बेटा ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आपको ट्राई करना है। क्लियर हुआ नहीं हुआ। अब बेटा देखो अगला क्या बोल रहा है, देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, हमको सम दिया हुआ था, प्रोडक्ट का मैक्सिमम पूछा था, और मैंने आपसे कहा था कि अगर वो आपको प्रोडक्ट पूछेगा तो आपसे सम का मैक्सिमम मांगेगा, क्या मांगेगा, सम का मैक्सिमम मांगेगा, ठीक है, तो सम का मिनिमम मांगेगा। तो देखो एबीसी गिवन है, एबीसी गिवन है 64, मुझसे क्या पूछा है, सेकंड का आता हूं, फर्स्ट आपका होमवर्क है, मुझसे पूछा है 2a प्लस 3b प्लस 4c का मिनिमम, तो मैं क्या बोलूंगा 2a प्लस 3b प्लस 4c/3 इज इक्वल टू, देखो बेटा मैंने बाई 3 किया, इनको तोड़ा नहीं, क्यों नहीं तोड़ा बेटा, क्योंकि बेटा a की पावर 1 है, b की पावर 1 है, c की पावर 1 है, इसका मतलब टोटल पावर कितनी है, देखो 1 + 1 + 1 3 पावर है, इसका मतलब बेटा यहाँ पे भी 3 टर्म होनी चाहिए सिर्फ। क्या सभी को मेरी बात समझ में आई नहीं आई। मान लो सर यहाँ पे b² होता तो बेटा मैं 3b को 2 टुकड़ों में तोड़ता, 3b/2 और 3b/2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है, हाँ जी, ठीक है, तो ये कितना हो गया बाई 3 इज इक्वल टू 2a इंटू 3b इंटू 4c⁻⁴ तो बेटा देखो ये तो पूरा मल्टीप्लाई, ये तो पूरा ये इतना आ गया और इतना ये कितना आ गया 3 इंटू 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इंटू 24 इंटू abc
3 इंटू 24 इंटू ABC। अब बेटा ABC की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे 64, वैल्यू को डालो और आंसर निकालो, ठीक है ना। हाँ चलिए बेटा अगला क्वेश्चन मुझे क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन मुझे दे रखा है इफ A1 A2 A3 डॉट 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 AN बिलोंग्स टू R प्लस सच दैट A1 A2 A3 डॉट 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 इज इक्वल टू C1। इनका बेटा ये तो कॉमा लिखा हुआ है कि भैया ये सब मेरे बिलोंग्स टू आर है, नीचे लिखा हुआ है बेटा कि इनका प्रोडक्ट जो है, इनका प्रोडक्ट मेरा सी के बराबर है। आपको निकालना है फाइंड मिनिमा ऑफ A1 A2 A3 डॉट 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 टू AN, ठीक है। हाँ बेटा AN तक जा रहा है, AN तक, AN के बाद AN माइनस वन तक जा रहा है, क्या जा रहा है AN माइनस वन तक। उसके बाद बेटा मैं इसको बोल दे रहा हूँ 2AN, मतलब AN को बेटा मैं लास्ट में 2 बार ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब बेटा काम की बात समझना कि भैया मुझे तो इनका प्रोडक्ट दे रखा है एन टर्म का, इसका मतलब इधर भी एन टर्म ही आनी चाहिए, तो मैं एन टर्म की तरह लिख दूंगा, कौन सी बड़ी बात है। तो ये मुझे दे रखा है A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 AN माइनस वन, और बेटा जो अगला था उसको मैं कैसे लिखूंगा 2AN, क्या लिखूंगा 2AN, और इनका प्रोडक्ट कितना हुआ A1 A2 A3 डॉट 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 AN माइनस वन इंटू 2AN होगा। अब बेटा देखो ये 2 मेरा एक्स्ट्रा जा रहा है, तो 2 को बाहर ले जाऊं, अंदर मेरे पास क्या बचा A1 A2 A3 अप टू AN, और इसकी वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है C। बेटा देखो मेरा आंसर कितना आ गया, मेरा आंसर आ गया n इंटू n का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो n इंटू 2C टू दी पावर 1/n। क्या सभी को अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, ये जेई का क्वेश्चन है, मिनिमम सम ऑफ द नंबर्स इन, बेटा इन नंबर्स का मिनिमम सम निकालना है। अगर मुझे लिखा हुआ है a अपॉन a की पावर 5 प्लस a अपॉन a की पावर 4 प्लस 3 अपॉन a क्यूब कॉमा 1 कॉमा लिखा हुआ है कॉमा 8 की पावर 4 कॉमा 8 की पावर 10 वेयर a इज ग्रेटर देन 0। यार बेटा देखो आपको इनके सम का मिनिमा निकालना है, और मैंने आपसे कहा था सम का मिनिमा अगर आपको निकालना है तो आपको प्रोडक्ट होना जरूरी है, प्रोडक्ट होना जरूरी है, ठीक है। क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो बेटा इधर पंगा की बात ये है कि इधर मुझे प्रोडक्ट नहीं दे रखा, इधर मुझे प्रोडक्ट नहीं दे रखा। तो बेटा अगर आपके प्रोडक्ट ना दे रखा हो और आपसे मिनिमा पूछा हो, तो बेटा एक बात ध्यान रखना, आप उन सम को इस तरह तोड़िए और लिखिए कि उनका प्रोडक्ट 1 चला जाए, मतलब वो आपस में कट पिट जाए। क्लियर हुआ नहीं हुआ। 1 भी जा सकता है, कुछ और कांस्टेंट भी जा सकता है, बट जो भी आपका वेरिएबल है ना बेटा वो कट जाएगा। जैसे यहाँ पे वेरिएबल क्या एक्चुअल में a आपका वेरिएबल है, तो बेटा आपको इसको इस तरह से तोड़ के लिखना होगा कि आपके पास टोटल डिग्री जो है ना मल्टीप्लाई करने के बाद वो 1 से 0 चली जाए। क्या मेरी बात सभी को समझ में आई नहीं आई। तो बेटा मैं इसको कैसे लिखूंगा, देखो मैं इसको लिखूंगा, देखो मेरे पास टोटल डिग्री नीचे कितनी है 5 प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो डिग्री मेरे पास होती है 4 प्लस 3, और ऊपर कितनी है बेटा, ऊपर बेटा मेरे पास डिग्री है 8 प्लस 10, मतलब ऊपर की डिग्री तो बेटा मेरे पास 18 है और नीचे की डिग्री 12 है, ठीक है, नीचे की डिग्री 12 है। तो तोड़ना कैसे प्रॉफिट रहेगा, इसको तोड़ दें, 3 लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब मैं इसको 3 बार लिख दूंगा। अगर मैं इसको 3 बार लिखता हूं, अगर मैं इसको 3 बार लिखता हूं तो देखो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो मैं लिख के दिखा रहा हूं आपको, ये लिखा हुआ देखो 1 अपॉन A5 प्लस 1 अपॉन A4 प्लस 1 अपॉन A3 प्लस 1 अपॉन A3 प्लस 1 अपॉन A3 प्लस 1 प्लस a की पावर 8 प्लस a की पावर 10। अब डिनोमिनेटर डिग्री देखो बेटा 3 प्लस 5 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 3 18, 18 हुआ कि नहीं हुआ, नीचे भी 18 है ऊपर भी 18 है, क्या मेरा काम हो जाएगा। इसका मतलब ये पूरा जो नंबर होगा बेटा वो इसके प्रोडक्ट से बराबर होगा। टोटल यहाँ पे टर्म कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 बाई 8 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इन सबका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब सब कट पिट गए, और ये कितना दे देगा 1 देगा, नहीं देगा 1/8 था, तो 1 की पावर 1/8 कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट होगा वो किसके हमेशा कैसे बड़ा होगा बेटा 8 का क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मैं इधर 1 से, तो बेटा मुझे क्या हुआ सम ऑफ दिस प्रोडक्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। क्या सभी को मेरी बात समझ में आई नहीं आई। आपको उसको इस तरह से लिखना है कि आपका प्रोडक्ट क्या हो जाए, जो भी आपका वेरिएबल है वो क्या हो जाए कट पिट जाए। क्या सभी को समझ में आया। अगला क्वेश्चन बेटा आपसे क्या बोल रहा हुआ है, अगला क्वेश्चन आपसे बोला हुआ है इफ पाई आई इज इक्वल टू 1 to n ai। बेटा पाई का मतलब क्या होता है a1 इंटू a2 इंटू a3 इंटू a4 डॉट 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 en। अगर आपको 1 दे रखा है, आगे पूछा हुआ है इफ a1 a2 a3 डॉट 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 en आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर देन प्रूव दैट, distinct positive real number then prove that 1 plus a1 into 1 plus a2 into 1 plus a3 dot 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 1 plus an is greater than 2 की पावर n, is greater than 2 की पावर n। अब बेटा देखो मुझे गिवन एक्चुअल में क्या दे रखा है, पाई होने का मतलब मैंने आपसे कहा था मल्टीप्लाई, इसका मतलब बेटा मुझे उसने दे रखा है
A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू A4 डॉट 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 AN, ठीक है। ये बेटा मुझे उसने वन दे रखा है, ठीक है ना। अब सर इसको मैं इससे कैसे लिंक करूं, इसको मैं इससे कैसे लिंक करूं, क्योंकि सर यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट दे रखा है, तो आपके अकॉर्डिंग सम की बात पूछी होनी चाहिए, बट सर यहाँ पे तो किसी एंगल में सम नहीं दे रखा। यहाँ पे दो चीजों का सम फिर मल्टीप्लाई, फिर दो चीजों का सम फिर मल्टीप्लाई, फिर दो चीजों का सम फिर मल्टीप्लाई, तो सम तो टोटली है ही नहीं, ठीक है। तो बेटा इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला और इससे प्रीवियस वाला, ठीक है। ये तो खुद जेईई का क्वेश्चन है, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं बच्चा कॉमनली सोच नहीं पाता, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर इस तरह का पैटर्न आपके सामने दिखता है तो मैं कैसे पकड़ूंगा। बेटा आप हर एक नंबर का इंडिविजुअल एएम लोगे, इसका एएम अलग लूंगा, इसका एएम जीएम अलग लूंगा, इसका एएम जीएम अलग लूंगा, ठीक है। और बेटा फिर उन सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? जैसे मैं क्या बोलूंगा, 1 प्लस A1 अपॉन 2 इज ग्रेटर देन रूट A1, फिर क्या मिलेगा 1 प्लस A2 बाई 2 ग्रेटर देन रूट A2, 1 प्लस A3 बाई 3 ग्रेटर देन रूट A3 डॉट 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 1 प्लस AN बाई 2 इज इक्वल टू ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या होना चाहिए AN इंटू 1 होल की पावर 1 बाई 2 दैट इज रूट AN। अब सबको मल्टीप्लाई कर दो। बेटा जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा और इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो इनके मल्टीप्लाई से बेटा मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा A1 इंटू 1 प्लस A1 इंटू 1 प्लस A2 डॉट 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 1 प्लस AN अपॉन में 2 की पावर है, मिलेगा नहीं मिलेगा। और बेटा इधर मुझे क्या मिल जाएगा, रूट के अंदर 1 A1 A2 A3 डॉट 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 AN मिलेगा। और बेटा इसके लिए मुझे क्या दे रखी है, 1 दे रखी है, दी रखी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, जो बेटा यहाँ पे 2n था मेरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर होगा नहीं होगा, तो बेटा मुझे क्या मिल गया 1 अपॉन A1 प्लस 1 अपॉन A2 डॉट 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 1 अपॉन AN इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर है, ठीक है। बट अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें, एग्जामिनर ने इक्वलिटी का साइन नहीं लगाया हुआ है, काटा हुआ है, तो मैं ऐसा इक्वलिटी लगाऊंगा नहीं लगाऊं, तो बेटा ध्यान रखिएगा इक्वलिटी कब लगता है, अगर मेरे सभी टर्म इक्वल हों। इन इसके बीच में इक्वलिटी तब आएगा जब ये दोनों टर्म मेरी इक्वल है, ठीक है। जब मेरी A1 A2 क्या है, आपस में इक्वल है, A1 A2 A3 आपस में इक्वल है। इसका मतलब बेटा इक्वलिटी साइन आने का सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकता है जब A1 मेरा 1 हो जाए, इधर A2 मेरा 1 हो जाए, इधर A3 मेरा 1 हो जाए, तभी सब में इनइक्वलिटी का साइन आ सकता है, ठीक है ना। बट बेटा ये एक साथ कभी वन नहीं हो सकते, क्यों, इसमें लिखा हुआ है कि A1 A2 A3 डिस्टिंक्ट नंबर है, इसका मतलब बेटा इन सभी में इक्वलिटी का साइन होल्ड नहीं करेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? और अगर यहाँ पे इक्वलिटी नहीं होगी तो बेटा यहाँ पे भी इक्वलिटी नहीं होगी, बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रखा है बेटा, इफ A प्लस B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू 2 एंड M इज इक्वल टू A प्लस C इंटू B प्लस D देन M बिलोंग्स टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगर ABC आपके रियल नंबर है तो बेटा आपको M के बारे में निकालना है, कंडीशन आपको ये दे रखी है, ऑप्शन में दे रखा है M 0 से लेके 1 तक, M 0 से लेके 2 तक, M -1 से 2 तक, और दूसरा क्या दे रखा है नन। बेटा देखिए ये क्या बोल रहा है, आपके पास दे रखा है फंक्शन और ये फंक्शन दे रखा है, तो बेटा मैंने आपसे कहा था कि पेयरिंग में जाइए। देखो यहाँ पे एक्चुअली प्रोडक्ट के दो डिब्बे दे रखे हैं, दो चीजों का प्रोडक्ट दे रखा है, ठीक है ना। आपको दो चीजों का प्रोडक्ट दे रखा है, मैंने कहा था जितना चीजें प्रोडक्ट जितने चीजों का प्रोडक्ट लूंगा उतना ही मेरा यहाँ पे एडिशनल डिब्बा बनाऊंगा, याद है कि नहीं है? जैसे मैंने कहा था कि अगर आपको ए स्क्वायर दे रखा है तो आपको ए को दो बार तोड़ते थे, a/2 प्लस a/2 तोड़ते थे, नहीं तोड़ते थे, क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर था, ए स्क्वायर का मतलब a इंटू ए। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बेटा m को जो है मैंने दो प्रोडक्टों में तोड़ रखा है, एक प्रोडक्ट ये है और एक प्रोडक्ट ये है, तो बेटा जो ये वाला नंबर है ना बेटा, ये मेरे लिए एक टर्म की तरह काम करेगा अल्फा, और ये किसी तरह पर काम करेगा बेटा बीटा। क्या मेरी बात सभी को समझ में नहीं आई? ये किससे काम करेगा, अल्फा, इससे काम करेगा बीटा, और ये हमेशा क्या होगा बेटा, अल्फा प्लस बीटा के सम से क्या होगा, छोटा होगा। इज इट क्लियर टू ऑल? हमेशा क्या होगा बेटा, इससे छोटा होगा। क्लियर? अच्छा, तो प्रोडक्ट दे रखा है तो मैं क्या बोलूंगा, मैं इनको ब्रैकेट में ले लूं तो मैं क्या लूंगा बेटा, मैं लूंगा a प्लस सी प्लस बी प्लस डी को, a प्लस सी प्लस बी प्लस डी को एक पैकेट मानूंगा, a प्लस सी को एक अल्फा मानूंगा, b प्लस डी को एक बीटा मानूंगा, ठीक है। तो बाई 2 इज ग्रेटर देन दिस फंक्शन। अब बेटा इसकी वैल्यू मुझे पता है 2 है, तो मुझे क्या मिल गया 2/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस फंक्शन। इसका मतलब जो m है वो हमेशा मेरा 1 से छोटा है। क्या आपको सभी को समझ में आया, नहीं आया? और बेटा हम जानते हैं कि जो रूट m जो है वो रूट के अंदर है, ठीक है, तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा कि ABCD सब मेरे पॉजिटिव है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब बेटा ये हमेशा 0 से भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो आंसर क्या आ गया बेटा मेरे पास, a 0 से बड़ा 1 से छोटा। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, इफ A B C आर पॉजिटिव रियल नंबर
देन प्रूव दैट 1 plus a 1 plus b 1 plus t होल टू द पावर 7 इज इक्वल टू 7 टू द पावर 7 a की पावर 4 b की पावर 4 c की पावर 4, a की पावर 4 b की पावर 4 c की पावर 4। ठीक है, अब बेटा देखो मैंने आपसे क्या कहा था कि आपको इस तरह से करना है कि आपका यहाँ का प्रोडक्ट और यहाँ के नंबर सही आए। ठीक है, अब बेटा एक चीज समझना, जैसे हम क्या बोलते थे, हम बोलते थे a प्लस बी प्लस सी बाई 3 इज इक्वल टू, मैं क्या बोलता था, a b c टू दी पावर 1/3 बोलता था, नहीं बोलता था। ठीक है, और बेटा जैसे मैं 3 को यहाँ से हटाता था, ये 3 कहाँ चढ़ जाता था, यहाँ चढ़ जाता था। क्या सभी को याद है कि नहीं है? ठीक है, तो बेटा ये जो आपका हुआ करता था, ये वाला जो 3 था और ये वाला 3 था, ये ऑलवेज क्या हुआ करते थे, सेम हुआ करते थे। होते थे, नहीं होते थे, क्या इतना सभी को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? ठीक है, अब बेटा इसी, और अगर मैं इसको वापस रीअरेंज करता हूँ, मुझे क्या मिलता था बेटा, मुझे मिलता था a प्लस बी प्लस सी होल की पावर 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की पावर 3 इंटू ए बी सी। यही तो मिलता था, नहीं मिलता था? अब बेटा काम की बात क्या समझना कि इधर जो बंधु ने मुझे दे रखा है, इधर मेरी 7 डिग्री है और इधर 7 की पावर 7 है। इसका मतलब ये यहाँ पे लिखा हुआ ना 4 प्लस 4 प्लस 4, ये तो 12 हो गया। मतलब मैं 12 टर्म में नहीं तोड़ूंगा, इसको 7 टर्म में तोड़ूंगा, 7 टर्म्स में मैं इसको स्प्लिट अप करूंगा। तो 7 टर्म कैसे बनेगी जरा चेक करते हैं। बेटा जरा मैं इसको तोड़ लूं पूरे फंक्शन को, मुझे क्या मिलेगा, क्या मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं, मुझे मिलेगा a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी। मिलेगा नहीं मिलेगा? और बेटा आगे मेरा +1 भी आएगा। क्या आएगा? +1। बट टोटल टर्म कितनी होगी बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टर्म हुई कि नहीं हुई? बट पंगा की बात यह है कि सर हमें तो 7 टर्म नहीं है। तो बेटा मैंने क्या किया, मैंने 1 को रिमूव कर दिया, मैंने 1 को रिमूव कर दिया, मैंने 1 को हटा दिया, उसके 1 के अलावा मैंने बात की। ठीक है ना, 1 को रिमूव कर तो कितनी टर्म बची बेटा मेरे पास? मेरे पास बेटा बची 7 टर्म। कितनी टर्म बची? 7 टर्म। अब 7 टर्म बची, इसका मतलब ये वाला जो फंक्शन है ये इनके प्रोडक्ट से बराबर होगा। तो प्रोडक्ट देख लेते हैं, 1a इंटू बी इंटू सी इंटू ए बी इंटू बी सी इंटू ए सी इंटू ए बी सी। तो बेटा ए कितनी बार आया देखो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। आया कि नहीं आया? बी कितनी बार आया? 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। और सी भी कितना आया? 4 बार। तो बेटा क्या मैं इसको बोल सकता हूँ ए की पावर सी बी की पावर सी, ए की पावर 4 बी की पावर 4 सी की पावर 4 बोल सकता हूँ। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और बेटा जब मैं इस हाफ को उठाऊंगा तो दोनों तरफ पूरे में हाफ चढ़ जाएगा, ये 7 चढ़ जाएगा। क्लियर? और जब इस 7 का मल्टीप्लाई यहाँ से करूंगा तो यहाँ पे 7 गया 7 चला जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? इसका मतलब ये वाला जो फंक्शन होगा वो हमेशा इससे बड़ा होगा। अब एक बात सोचना कि अगर ये इससे बड़ा है तो अगर मैं इसमें +1 ऐड कर दूं, क्या कर दूं? +1 ऐड कर दूं, तो बेटा ये वाला फंक्शन हमेशा इससे बड़ा होगा और ये हमेशा इससे बड़ा है। तो ऑब्वियसली बात है ये भी इससे बड़ा होगा, होगा नहीं होगा? क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई? मैंने क्या किया, मैंने पहले प्रूफ किया ए मेरा बी से बड़ा है और बाद में मैंने प्रूफ किया जो ए था ना वो मेरा सी से छोटा था, सी से छोटा था। इसका मतलब बेटा ऑटोमेटिक प्रूफ हो गया कि जो सी होगा वो बी से बड़ा होगा। क्या मेरी बात सभी को समझ में नहीं आई? ठीक है ना? हाँ, हमने ये कॉन्सेप्ट यूज किया क्योंकि एक्चुअल में ओपन करने पे बेटा यहाँ पे मेरे पास 8 टर्म बन रही थी बट बनानी थी मुझे 7 टर्म। तो बेटा मैंने 1 को रिमूव कर दिया, उसको 1 को रिमूव करके पहले मैंने 1 से बिना 1 के प्रूफ कर दिया। अगर बिना 1 के प्रूफ होगा तो भाई 1 ऐड करने पे तो बेटा वो और बड़ा हो जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है उससे तो छोटा होगा ही होगा। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगला क्वेश्चन बेटा, प्रूव दैट n की पावर n इज ग्रेटर देन 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डॉट 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 2 की पावर n-1। बेटा ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना? ये आप एक बार देख लीजिए, ये आपका होमवर्क है, ये वाला भी आपका होमवर्क है और बेटा ये वाला भी आपका होमवर्क है। ठीक है, ये वाला बेटा अभी ये वाला आपका जेई का क्वेश्चन है, प्रीवियस जेई का। ठीक है, और ये वाला बेटा मैंने आपको क्वेश्चन उसमें भी कराया हुआ है, स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी बेटा ये वाला मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है आपको। ठीक है ना? हाँ, आप वहां से इसको देख सकते हैं। क्लियर? चलिए बेटा अगली हेडिंग बेटा हमारे पास आती है सम स्पेशल सीरीजेस। बेटा अगली क्लास होगी वो इस टॉपिक की आपकी लास्ट क्लास होगी। ठीक है, चलिए बेटा आज अभी खत्म करते हैं। ओके बाय।